कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वालिदा के साथ अपने नाना जान के घर जा रहे थे कि रास्ते के अंदर डाकुओं ने हमला किया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बतौर ग़ुलाम अगवा कर लिया। जैसे हमारे ज़माने के अंदर चौधरी के पास ज़मीनें होती हैं, किले होते हैं, एकड़ होते हैं, इसी तरह पिछले गुज़िश्ता अदवारों के अंदर जिसके पास जितने ज़्यादा ग़ुलाम होते थे वो इतना बड़ा वडेरा, अमीर, चौधरी, नवाब होता था। तो इनकी तादाद ये अमीर होने की दलील होती थी। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को डाकू ने पकड़ा, ग़ुलाम बनाया और आकर मंडी के अंदर फ़रोख्त कर दिया। 400 दिनार का ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को फ़रोख्त किया गया। हकीम बिन हिज़ाम ने इन्हें ख़रीद लिया। हकीम बिन हिज़ाम मक्का आए और मक्का में अपनी फूफी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया। कुछ वक्त गुज़रा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह हुआ तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि मैं हुजूर की बारगाह में सबसे बेहतरीन कौन सी चीज़ है जो बतौर तोहफ़ा पेश करूँ। तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस के बारे में सोचा कि ज़ैद बिन हारिसा को हुजूर की खिदमत अक़दस में बतौर तोहफ़ा पेश कर दूँ। चुनाचे हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बतौर तोहफ़ा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे आका ने इस तोहफ़े को कबूल फरमाया। इधर ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत के अंदर रहते और उधर माँ बाप ज़ैद बिन हारिसा के तड़प रहे थे, उदास थे, परेशान थे। यहाँ तक कि हारिसा सहराओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर, करिया करिया, बस्ती बस्ती दौड़ते घूमते अपने बेटे को तलाश करते और ये अरबी अशार कहा करते थे जिनका खुलासा और तर्जमा ये था कि ए ज़ैद मेरे लाल, अगर सहरा ने तुझे अपने अंदर दफन कर दिया तो मैं तुझे वहाँ से भी निकाल के लाऊंगा। अगर दरियाओं की मौजों ने तुझे बहा के कहीं और ले गई तो मैं वहाँ से भी उनसे छीन कर तुझे वापस लाऊंगा। अब जिसका बेटा गुम हो जाए और माँ बाप को खबर ना हो कि जिंदा हो या फौत हो चुका है, खुदा की कसम बड़ी अजियत के अंदर दिन गुजरते हैं। माँ आंसू बहाती रोती और बाप करिया करिया हारिसा अपने बेटे ज़ैद को तलाश करते फिरते। मक्के की तरफ एक यमन से काफिला आया, इनकी बस्ती से काफिला आया और हज की गर्ज से आया। तो इन्होंने देखा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं और हज़रत ज़ैद पर जब नज़र पड़ी तो इन्होंने हज़रत ज़ैद से खिताब किया, मिले, आपस में गुफ्तगू शनीद हुई। तो उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इनको पहचाना। इन लोगों ने हज़रत ज़ैद बिन यमन से आने वाले हाजियों ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस को देखा और पहचान लिया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इनको पहचान लिया। जब ये काफ़िले वाले वापस गए और जाकर हारिसा को सारी कहानी बात बताई कि हारिसा तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा मक्का के अंदर मौजूद है, तेरा बेटा इस वक्त मक्का के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अंदर है। जब हारिसा को बाप को ये बात पता चली तो बाप ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने भाई को बुलाया, दीगर अफराद को बुलाया, कसीर मिकदार में सोना चांदी दिरहमो दिनार जो कुछ भी माले ज़र था कसीर तादाद के अंदर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हारिसा कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके आबाओ अजदाद को जानता हूँ। आपके आबाओ अजदाद मक्का के बैतुल्लाह के काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। आपके आबाओ अजदाद का वतीरा ये है, आदत ये है कि जब कोई गरीब, कोई साइल, कोई मांगने वाला आपके आबाओ अजदाद के दर पर आता है, कभी ऐसा ना हुआ खाली हाथ वापस पलटा हो। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम
आपसे यही तवक्को करते हैं, आप अपने आबाओ अजदाद की रविश को, तरीके को कायम रखेंगे। हमारा बेटा आपके पास मौजूद है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी गुजारिश है कि आप हमारा बेटा हमारे हवाले कर दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज़ की मेरा नाम हारिसा है। मेरे आका ने फरमाया हारिसा ये बता तेरे बेटा कौन है, तेरे बेटे का नाम क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत अक़दस में जो ज़ैद मौजूद है, इस ज़ैद का मैं बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। या रसूल अल्लाह, ये हम मालो असबाब लेकर आए हैं, सोना चांदी अशरफियाँ लेकर आए हैं, ये सारा हम बतौर फिदिया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालो ज़र रख लें, लेकिन मेरा लख्ते जिगर, मेरा बेटा ज़ैद हमें वापस कर दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक तजवीज़ देता हूँ, अगर ये तजवीज़ तुम्हें पसंद आए तो कबूल कर लेना। तजवीज़ ये है कि मैं तुम्हारे बेटे ज़ैद को बुलाता हूँ। ज़ैद अगर तुम्हें पहचान जाता है, ज़ैद अगर तुम्हारे साथ जाने पे राज़ी हो जाता है, ये फिदिया भी तुम रख लेना, माल भी वापस ले जाना, और मैं ज़ैद को तुम्हारे साथ रुखसत होने दूंगा। लेकिन अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना ना चाहे तो जो मेरे दर पर आ जाए, मैं अपने दर से किसी को उठाता नहीं हो, किसी को भगाता नहीं हो, किसी को मजबूर करके भेजता नहीं हो, तो लिहाजा वो यही रहेगा। बाप को बड़ा नाज था, बड़ा फ़ख्र था अपने बेटे के ऊपर। हज़रत हारिसा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को बुलाएं, यकीनन वो मेरे साथ जाना कबूल करेगा। मेरे आका ने हज़रत ज़ैद को बुलाया। हज़रत ज़ैद खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, ज़ैद इन्हें जानते हो, ये कौन है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद हैं। मेरे आका ने फरमाया, साथ वालों को जानते हो? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये मेरे चचा काब हैं, ये मेरा ताया है, ये मेरा फलां अजीज़ है, ये मेरे फलां अजीज़ है। मेरे आका ने फरमाया, ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, इनसे बात कर लो, जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, रहना चाहो तो मैं तुम्हें जाने पे मजबूर नहीं करूँगा। बाप कहता है, बेटा तुझे मुबारक हो, हमें मुबारक हो, आओ हम वापस अपने घर चले। खुदा का शुक्र है कि रब ताला ने तुम्हें जिंदा रखा और हमसे तुम्हारी मुलाकात करवा दी। हज़रत ज़ैद कहने लगे, अब्बा जान, मैं जिनकी गुलामी में मौजूद हूँ उनके दर को छोड़कर किसी के और के दर पे नहीं जाऊँगा, ना मैं घर जाऊँगा ना किसी और जगह जाऊँगा। बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा, हारिसा ए ज़ैद, तुम एक आज़ादी को अपने माँ बाप के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा को तरजीह देते हो, आज़ादी के ऊपर गुलामी को तरजीह देते हो। तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे अजीज़ो करीबा हैं, तुम सबको छोड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर तुम तरजीह सबको दे रहे हो, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा को सब पर तरजीह दे रहे हो। ए ज़ैद, गुलामी कबूल ना कर, तेरा बाप आज़ाद, तेरी माँ आज़ाद, तू भी आज़ाद। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, अब्बा जान आप किस गुलामी की बात करते हैं, किस आज़ादी की बात करते हैं? खुदा की इज्जत की कसम, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले, 1000 आज़ादियाँ इस गुलामी पे कुर्बान करता हूँ, हजारों आज़ादियाँ इस गुलामी मुस्तफ़ा पर कुर्बान करता हूँ। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम ज़ैद का ये इश्क देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैद को जाने पर मजबूर ना किया, अपने पास रख लिया। फिर एक वक्त आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद का निकाह किया। फिर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलाक का मामला किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत ज़ैद की ज़ौजा, जिनको तलाक हो चुकी थी, निकाह से निकल चुकी थी, उनसे जब निकाह किया तो कुफार ने ये एतराज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने इस पर यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि बेटा सगा हो तो उसकी बीवी से निकाह नहीं हो सकता, लेकिन अगर बेटा मुंह बोला हो तो फिर उसकी बीवी को जब तलाक हो जाए तो फिर इद्दत के बाद उससे निकाह हो सकता है। अल्लाह ताला ने इस आयत